नमस्कार दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर अचानक ये खबर सामने आए कि गांव की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ सकता है और लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर ब्रेक लग सकता है, तो क्या होगा? क्या सच में पंचायत चुनाव टल सकते हैं? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांव-गांव में एक ही चर्चा चल रही है कि पंचायत चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। कोई कह रहा है कि चुनाव अप्रैल में नहीं होंगे, कोई कह रहा है कि चुनाव कई महीनों तक टल सकते हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? क्या सरकार प्रशासक बैठाने वाली है? और क्या इस बार पंचायत चुनाव में कोई नया नियम लागू होने वाला है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में हम आपको एक ऐसा अपडेट भी बताएंगे जिसे जानकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, पंचायत चुनाव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गांव की सरकार कहे जाने वाले ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। इन चुनावों के जरिए गांव का प्रधान चुना जाता है, जो गांव के विकास कार्यों को संभालता है। सड़क, नाली, पानी, सरकारी योजनाएं, राशन कार्ड, आवास योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का सीधा संबंध ग्राम पंचायत से होता है। इसलिए पंचायत चुनाव गांव की राजनीति में सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। पिछले पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में हुए थे और उस समय लाखों उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। कई जगहों पर चुनाव बहुत कड़े मुकाबले में हुए और कई गांवों में राजनीतिक माहौल कई महीनों तक गर्म रहा। लेकिन अब जब 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो सवाल उठ रहा है कि अगला पंचायत चुनाव आखिर कब होगा। दरअसल अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है वो है वोटर लिस्ट और आरक्षण का। पंचायत चुनाव कराने के लिए सबसे पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। इसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है उनके नाम हटाए जाते हैं। इसके अलावा कई बार गांवों की सीमाओं में बदलाव होने के कारण भी मतदाता सूची में संशोधन करना पड़ता है। यही वजह है कि इस समय कई जिलों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक अंतिम मतदाता सूची जारी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव की तारीख घोषित करना मुश्किल है। यही कारण है कि चुनाव को लेकर अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा होता है। ग्राम पंचायत की कई सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित की जाती हैं। लेकिन कई बार आरक्षण को लेकर विवाद भी सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण सही तरीके से नहीं हुआ है, तो कुछ लोग इसे अदालत में चुनौती दे देते हैं। जब तक इन विवादों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक चुनाव प्रक्रिया में देरी हो सकती है। यही वजह है कि इस बार भी आरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो गई है और कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं हुए तो क्या होगा? नियम के अनुसार ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर किसी कारण से चुनाव समय पर नहीं हो पाते, तो सरकार कुछ समय के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है। प्रशासक आमतौर पर सरकारी अधिकारी होते हैं जो अस्थायी रूप से पंचायत का काम संभालते हैं। हालांकि ये व्यवस्था स्थायी नहीं होती और जैसे ही चुनाव की तारीख तय होती है, चुनाव कराकर नए प्रतिनिधियों को चुन लिया जाता है। लेकिन कई गांवों में लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या सरकार प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो पंचायत चुनाव हमेशा से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कई बड़े नेता भी इन चुनावों पर नजर रखते हैं, क्योंकि गांव की राजनीति का असर विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक पड़ता है। इसलिए सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। कई जगहों पर अभी से संभावित उम्मीदवार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करना शुरू कर चुके हैं। कहीं बैठकें हो रही हैं, कहीं रणनीति बनाई जा रही है और कहीं नए समीकरण बनने लगे हैं। यानी साफ है कि चुनाव भले ही अभी घोषित न हुए हों, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर मतदाता सूची और आरक्षण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है, तो चुनाव जल्दी भी कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देरी होती है, तो चुनाव कुछ महीनों के लिए टल सकते हैं। यही कारण है कि अभी अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि चुनाव अप्रैल या मई में हो सकते हैं, तो कोई कह रहा है कि चुनाव जून या जुलाई तक जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को ही लेना है। इस बीच गांवों में रहने वाले लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव कब होंगे और इस बार कौन कौन उम्मीदवार मैदान में उतर सकता है। कई जगहों पर पुराने प्रधान फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो कई नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। कुछ गांवों में तो अभी से पोस्टर और बैनर भी दिखाई देने लगे हैं, जिससे साफ है कि चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा है।
अगर पंचायत चुनाव समय पर होते हैं तो ये गांव की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करेगा। नए प्रधान और नए प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और वे अगले 5 साल तक गांव के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन अगर चुनाव में देरी होती है तो इसका असर कई योजनाओं और प्रशासनिक कामकाज पर भी पड़ सकता है। इसलिए सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों कोशिश करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर अभी की स्थिति को समझें तो पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। मतदाता सूची का काम चल रहा है, आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है और राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। लेकिन अभी तक चुनाव की अंतिम तारीख घोषित नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर को सच मानना भी सही नहीं है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी खबर को अंतिम नहीं माना जा सकता। आने वाले कुछ हफ्ते इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा और आरक्षण की स्थिति साफ होगी, उसके बाद चुनाव की तारीख भी घोषित की जा सकती है। इसलिए गांवों में रहने वाले लोगों और संभावित उम्मीदवारों की नज़र अब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर अभी जो सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो यही है कि चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। कुछ कारणों से चुनाव में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन पूरी संभावना है कि चुनाव इसी साल कराए जाएंगे। जैसे ही कोई बड़ा फैसला सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको गांव की राजनीति और पंचायत चुनाव से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और महत्वपूर्ण खबरें जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में पंचायत चुनाव को लेकर क्या माहौल है। धन्यवाद।